ओम शांति। 19वीं शताब्दी यूरोप में, शायद लंदन में, एक छोटा बच्चा और उसकी छोटी बहन किसी बाजार से गुजर रहे थे और वो जो छोटी बच्ची थी, एक खिलौनों की दुकान में उसे एक खिलौना बहुत पसंद आया और वो उस खिलौने को देखती रही। वो जो भाई था उसका, गरीब थे वो लोग, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी बहन के लिए वो उस डॉल को खरीद सके। और वो बच्चा देख रहा था और उसकी बहन उस डॉल को देख रही थी और वो अपनी बहन को देख रहा था। सोच रहा था, मैं क्या करूं जो मैं अपनी बहन के लिए वो गुड़िया खरीद कर दूं। उसी समय चिल्लाने की आवाज हुई। कोई व्यक्ति था जिसका घोड़ा बेकाबू हो गया था और भाग रहा था, और वो कहने लगा कि मेरे घोड़े को पकड़ो, मेरे घोड़े को बचाओ, कोई इस घोड़े को पकड़ ले, मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। वो छोटा बच्चा जैसे ये बात सुनता है, मन में थोड़ी हलचल होती है और वो घोड़े की तरफ भागने लगता है और जोर से भागता है। कभी उसने घोड़ा पकड़ा नहीं था, किसी घोड़े पर सवारी नहीं की थी, और इतना तेजी से भागता है क्योंकि उसके मन में था कि कैसे भी करके मुझे अपनी बहन को वो डॉल देनी है। और बहुत पराक्रम दिखाते हुए, साहस के साथ उस घोड़े को पकड़ लेता है और वो घोड़ा काबू में आ जाता है। घोड़े का मालिक बहुत खुश होता है और उसको बहुत सारा इनाम देने की सोचता है और बहुत सारे पैसे निकाल कर देने लगता है। तो वो कहता है कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे उतने ही पैसे चाहिए जितने की वो डॉल है, न इससे ज्यादा न इससे कम, इतने ही चाहिए। इस बच्चे का जीवन बड़ा अद्भुत था। इस संसार में एक ऐसे वस्तु की खोज करने वाला था वो, जो संसार ने कभी सोचा नहीं था। जॉर्ज स्टीफेंसन, जो कि 18 वर्ष तक अनपढ़ ही रहा, न लिखना आता था न पढ़ना आता था। किसी कंपनी में काम करते हुए उसे ध्यान में आया कि पढ़ना चाहिए, तब पढ़ना चालू किया। और यही बच्चा एक दिन जाकर फादर ऑफ रेलवेज, रेलवे की खोज करता है, जो किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग मिलकर किसी जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। द इन्वेंटर ऑफ रेलवेज, फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है उसे, जॉर्ज स्टीफेंसन। फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन, उसका सारा जीवन, जो बचपन की घटना थी, उससे बड़ा प्रभावित रहा। ना ज्यादा लिया ना कम लिया, तो इसी बैलेंस को उसने जीवन पर्यंत निभाया और इसलिए जीवन ब्लिसफुल बना। आज सुबह की साकार मुरली, बीच का, क्या कहा बाबा ने? बीच का। ना तो राजाई ठाठ हो,
ना ही उसके विरुद्ध दरिद्रता हो दुखदाई। बीच में जो चीज है, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, साधारण, अति ऊंच नहीं अति नीच नहीं, इतने रॉयल भी नहीं और इतने सिंपल भी नहीं, बीच में बैलेंस। तो जब जीवन में ऐसा बैलेंस होता है तब क्या होता है? ब्लेसिंग्स, भगवान की भी, स्वयं की और दूसरों की प्राप्त होती है। तो ये जो संतुलन है बहुत बड़ी कला है, और ब्राह्मण जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। किसी ने लिस्ट बनाकर भेजी है 100 प्रकार के बैलेंस ब्राह्मण जीवन में, उसमें से 16 मुख्य है, और पर आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी का बैलेंस। पर उसके पहले जो मुख्य बैलेंस है ब्राह्मण जीवन में, उसकी थोड़ी सी चर्चा। 3 भाग हैं, एक है शारीरिक, दूसरा है बौद्धिक, और तीसरा है आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। 3 प्रकार के बैलेंस। फिजिकल में 3 बातें हैं, भोजन, नींद और व्यायाम। ब्राह्मण जीवन में जिसने भोजन को और नींद को सेट कर लिया, जीवन संभल गया। लोगों की नींद ही सेट नहीं हो पा रही और लोगों का भोजन ही अब तक सेट नहीं हुआ है। वो बैलेंस अब तक नहीं है, या तो अधिक या तो कम, या तो बहुत नींद या तो बिल्कुल नींद नहीं, अति निद्रा अनिद्रा, अति भोजन या बिल्कुल ही भोजन नहीं। एक्सरसाइज, कई लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज के पक्ष में नहीं है, या फिर उनके पास टाइम नहीं है और शरीर बढ़ता जा रहा है। और दूसरे वो है जिन्होंने इस संस्था को जिम्नेशियम ही समझ के रखा है और बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए हैं। जिम 2-2 घंटा, भागना 1-2 घंटा, बॉडी बनाने में लगे हुए। ये एक दूसरा वर्ग है, इसकी पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे, किसी और जगह इसकी चर्चा की थी कभी। तो पहला है फिजिकल में 3, दूसरा है मेंटल बैलेंस, मानसिक या बौद्धिक, उसमें 2, भावना और विवेक का बैलेंस। या तो इतने भावुक हो जाते हैं या इतने तर्कवादी हो जाते हैं कि हर चीज में तर्क 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 तर्क, या हर चीज में भावना भावना भावना। तो विवेक और भावना का बैलेंस। उसी में दूसरा है बालक और मालिक का बैलेंस। कहां बालक बनना है और कहां मालिक बनना है। बालक कहां बनना है? मीटिंग्स में जब राय देनी है तब मालिक बनना, और जब डिसीजन हो गया तब छोटा सा बच्चा बन के स्वीकार कर लेना, ठीक है हमने एक पॉइंट रखा, पर सबने, किसी ने भी उस पॉइंट को इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो लास्ट में छोटा बच्चा समझ के सबकी जो मत है उसको स्वीकार कर लेना। तो ये 2। अध्यात्म में 11 प्रकार के बैलेंस। कर्म से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड 3 है। लव और लॉ का बैलेंस, कहां अति प्रेममय हो जाना है और कहां कायदे। ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए कायदे ही भूल गए, प्रेम में किसी के प्यार में इतना भूल गए कि नियम मर्यादा ही भूल बैठे। कुछ दिन पहले मुरली थी, सतयुग के लिए एक शब्द का प्रयोग था, वो है कायदे की दुनिया। लगभग 1 हफ्ता पहले, वो है कायदे की दुनिया। कायदे की दुनिया में जाना है
तो कायदे से फायदा है और उसका पालन यहां करना है। तो सबसे पहला है प्रेम और लव और लॉ। दूसरा है लव एंड पावर, प्रेम और शक्ति। कहां शक्ति स्वरूप बनना है और कहां प्रेम स्वरूप बनना है। जहां शक्ति का रूप दिखाना है, विकराल रूप दिखाना है, महाप्रलयंकारी रूप दिखाना है, वहां प्रेममयी नहीं बन जाना। विकारों के सामने, मोह के सामने वहां कोई प्रेम वाला रूप नहीं दिखाना है। वहां तो तलवार लेकर सारे मोह बंधन काटने होते हैं। मोह की निशा तब तक समाप्त नहीं होगी। वैराग के अस्त्र चाहिए, नहीं तो बंधन खींचते रहेंगे। कर्मेंद्रिया धोखा देती रहेगी। अंग अंग क्रिमिनल है। आज कहा ना, अंग 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 प्रत्यंग क्रिमिनल है। और सबसे ज्यादा क्रिमिनल आंख। तो पहला प्रेम और कायदा, लव एंड लॉ। दूसरा लव और पावर। और तीसरा लविंग और डिटैच, न्यारा और प्यारेपन का बैलेंस। कहां कहां इतना प्यारा बन गए और कहां कहां इतना न्यारा बन गए, दोनों भी साथ साथ चले। कहां न्यारा बन जाना है, कहां प्यारा बन जाना है। किसी के इतना प्यारा नहीं बन जाओ कि न्यारा होना मुश्किल हो जाए। और प्यारा बनने की विधि है न्यारा बनना है। जो न्यारा है वही प्यारा है, जो प्यारा है वो न्यारा नहीं हो। जो न्यारा है वो स्वतः ही प्यारा है। प्यारापन परिणाम है, पुरुषार्थ है न्यारापन। तो ये तीन, प्रेम से बैलेंस। उसके बाद में दो बैलेंस और, ज्ञान और योग का बैलेंस, योग और सेवा का बैलेंस, ये दो। उसके बाद में और तीन, साधन और साधना का बैलेंस। ऐसे नहीं कि साधनों की बहुतायात में साधना खो गई। दूसरा, सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस। सेवा कर रहे हैं पर उसमें स्वस्थिति खो जा रही है। शक्तिशाली सेवा का आधार है शक्तिशाली स्थिति। यदि स्थिति ही हलचल में है तो सेवा कहां से हो गई। कल का वरदान, जो सेवा स्वार्थ से की जाती है, जो सेवा स्वार्थ से की जाती है। हलचल का कारण क्या है सेवा में? स्वार्थ। तो ये अगला, रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस। ऐसा नहीं कि इतने हंसी मजाक, इतनी हंसी मजाक कि गंभीरता ही भूल गई है, या फिर गंभीर इतना कि हंसी मजाक करना ही खो गया है। ये फिर भी ठीक है हमको लगता है, क्योंकि गंभीरता से हंसी मजाक में आना कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, पर हंसी मजाक से गंभीरता में जाना बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि हंसी मजाक में बहुत खींच है, क्योंकि द्वापर से उसी की ज्यादा आदत है हंसी मजाक की। गंभीरता की आदत कम है, साइलेंस की आदत कम है, स्पीच की आदत ज्यादा है। और हंसी मजाक में मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसके लिए प्राय पश्चाताप ही करना पड़ता है, क्योंकि उस समय वाणी पर संयम कम हो जाता है। उसके बाद में अगला, कथनी और करनी का बैलेंस। अगला, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। और लास्ट 16वां, सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी का बैलेंस। तो ऐसे ये 16 प्रकार के बैलेंस है ब्राह्मण जीवन में। आज हम चर्चा करेंगे जो 16वां बैलेंस है, रॉयल्टी और सिंप्लिसिटी, जिसकी चर्चा आज के वरदान में आई है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, बहुत रॉयल नहीं और बहुत साधारण भी नहीं, बहुत ऊंच नहीं बहुत नीच नहीं, बीच के।
बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, बीच का रहना है। और जहां बैलेंस होगा इस बात में, वही ब्राह्मण जीवन में वरदान प्राप्त होंगे, ब्लेसिंग प्राप्त होगी। जैसे, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वयं पर ध्यान देना। जैसे वो एक्रोबैट्स, क्या कहते हैं उसे, करामत करने वाले, 2 लकड़ियां और फिर इधर से रस्सी, कलाबाजी दिखाने वाले जो होते कलाकार, फनकार, उसमें से एक पिता है और उसकी एक बेटी है। वो बेटी उस पिता के कंधे पर खड़ी रहती है और उसके सिर पर एक डंडा और डंडे के ऊपर और कुछ चीजें, मटका वगैरह, और इस तरह की वो लोग कलाबाजी दिखाते हैं। तो वो पिताजी एक दिन उसकी बेटी को कहते हैं, हम एक काम करते हैं कि ताकि तुम गिरो ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरा ध्यान रखना, ताकि हम बैलेंस मेंटेन करें। बेटी कहती है, नहीं पिताजी, आप अपना ध्यान रखना, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तो ही हम बैलेंस मेंटेन कर सकेंगे। आप अपना ध्यान रखना, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और यही विधि है बैलेंस की। हम अपना ही ध्यान रखें। जितने बैलेंस अभी गिनाए, और मनुष्य का मन ऐसा है कि वो अति में डोलता है, बीच में वो रहना नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध अति भोग में डूबे हुए थे, इतना भोग विलास, इतना भोग विलास, और एक दिन अचानक वैराग आ गया। और वो वैराग ऐसा आया कि अगले 6 वर्ष ऐसी कठोर तपस्या की, ऐसी ऐसी साधनाएं की, ऐसे ऐसे गुरुओं की शरण में गए, ऐसे ऐसे मंत्र सिद्धि की, ऐसी सारी सफलताएं प्राप्त की, और लास्ट में मिला क्या, शरीर दुर्बल हो गया और एक बार गिर पड़े, ऐसी हालत हो गई। और तब उनको लगा कि वो जो भोग था वो तो गलत था, पर ये जो तप मैंने किया ये भी गलत है। और तब एकदम जागृति आई कि कुछ तो गलत हो रहा है, कि शरीर इतना दुर्बल हो गया है और मुझे प्राप्ति कुछ भी नहीं हो रही है। और तब जाकर वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, इस संकल्प के साथ कि जब तक सत्य को ना जान लूं उठूंगा ही नहीं। और उसी रात सत्य प्रकट होता है, संबोधि की प्राप्ति, द एनलाइटनमेंट। तो मनुष्य का मन अति में डोलता है। अति भोग में जाने के बाद वैराग आता है भोग से, तुरंत तपस्या करना चाहता है, और बहुत बहुत तपस्या करता है, फिर भोग में जाता है। ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य, और फिर अब्रह्मचर्य की ओर आकर्षित होता है, काम। और बहुत ज्यादा काम में डूबने के बाद वैराग आता है, काम से घृणा उत्पन्न होती है, और फिर ब्रह्मचर्य की तरफ आता है, फिर ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य, और बहुत साधना करने के बाद फिर उधर से खींच होती है अब्रह्मचर्य की, भोग भोग भोग, और फिर खींच होती है वैराग की, राग राग राग, वैराग वैराग वैराग। इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, रुकता नहीं कहीं। जब वो रुक जाए वही पुरुषार्थ है। बीच में आ जाए, न इधर न उधर, बीच में भोग है। सन्यासी उस भोग का त्याग कर भाग गए जंगल में, पर सारा ध्यान कहां है, भोग की तरफ। एक गृहस्थी है, वो गृहस्थ में है, सारा ध्यान भोग की तरफ। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, एक भोगी है, एक त्यागी है। त्यागी शीर्षासन कर रहा है भोगी का, वो क्योंकि ध्यान त्यागी का किस पर है, उस वस्तु पर जिसका उसने त्याग किया है, उसी का चिंतन कर रहा है कि इसको मुझे देखना नहीं है, स्त्री को मुझे देखना नहीं है, उसी का चिंतन कर रहा है। उसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, वो भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। ना तो ये मार्ग है, ना तो वो मार्ग है, मार्ग है बीच का। बुद्ध ने उसको पाली भाषा में कहा मजलिम निकाय, द मिडल पाथ, मध्यम मार्ग।
तो बाबा ने भी ना भोग का मार्ग बताया, ना त्याग का मार्ग बताया, बीच का मार्ग बताया। उस मार्ग का नाम है प्रेममयी ज्ञानमयी समझ। उस मार्ग का नाम क्या है? प्रेममयी ज्ञानमयी समझ। जब समझ हो गई कि यह व्यर्थ है, तो वो अपने आप ही छूट गया, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो पता चल गया ये व्यर्थ है, फिर सोचने की जरूरत नहीं, अब मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मुझे कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मनुष्य का मन ऐसा है कि जो वो सोचता है ये मुझे नहीं करना है, बराबर उसी की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। जैसे एक रास्ता है, बड़ा सा रास्ता है, एक व्यक्ति रास्ते के एक कोने से साइकिल से जा रहा है, वहां पर एक कोने में पत्थर रखा हुआ है। वो सोचता है इस पत्थर से मैं नहीं टकराऊंगा, इस पत्थर से मुझे टकराना ही नहीं है, मैं क्यों टकराऊं? हाँ, इतना बड़ा रास्ता है, मैं नहीं टकराऊंगा, मैं नहीं टकराऊंगा, मैं नहीं टकराऊंगा। सोचता है, वो पत्थर वहां है, रास्ता इतना चौड़ा है, कोई भी नहीं है रास्ते पे, साइकिल से जा रहा है, नहीं टकराऊंगा, नहीं टकराऊंगा, नहीं टकराऊंगा, नहीं टकराऊंगा, और टकराता है। ये कैसे हो गया? उस संकल्प ने ही खींच लिया उसको उस पत्थर की ओर। ये मनुष्य का मन है कि जो उसको कहो ये करना नहीं। छोटे बच्चे को कहो इस खिड़की से बाहर तुमको देखना ही नहीं है, सबसे पहला काम वो, अदरवाइज तो देखता भी नहीं था, पर उसको बताया गया कि उधर से नहीं देखना तुमको, अब उसको देखना ही है, उसी खिड़की से देखना है कि उधर क्या है। मन के स्वभाव को भी समझना है। इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा की जाती है, पत्र लिखे जाते हैं बाबा को, पर होता कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रतिज्ञा वास्तव में बहुत अच्छी चीज है, पर जिस चीज की प्रेममय ज्ञानमय समझ हो गई है, वो स्वतः ही त्याग हो जाता है, फिर प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ती है। क्या आज तक किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि इस दीवार से मैं नहीं जाऊंगा, मैं दरवाजे से जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे दीवार से जाना ही नहीं है, मैं दरवाजे से ही जाऊंगा? ऐसी प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते कोई? आज से बिल्कुल संकल्प है कि मैं दीवार से जाऊंगा, बंद आज से जाना। क्यों? समझ, व्यर्थ का ज्ञान हो गया है। जितने बीकेज है, जैसे ही ब्राह्मण बनते अचानक बाहर का खाना छोड़ देते, एक धक से। कैसे? क्या आज तक रोज बाहर जाके खाते थे, एक धक से कैसे छोड़ दिया? बाकी कोई धारणा नहीं हुई है अभी तक, पर बाहर का तो हम नहीं खाते, ये तो हो गया है। बाकी अभी तो कुछ नहीं हुई धारणा, पर बाहर का खाना तो सबने छोड़ दिया। बहुत ही एक हाथ कोई होगा ऐसा महारथी, पर बाकी सबने छोड़ दिया। कैसे? बिल्कुल माइंड ने रिजेक्ट कर दिया उसको, कोई संकल्प नहीं है। अभी मार्केट में जा रहे हैं, उधर हलवाई की दुकान है, मैं गुलाब जामुन को देखूंगा ही नहीं, ऐसा कोई सोचता है? बीके कोई ब्राह्मण सोचता है उधर समोसे बन रहे हैं, बिल्कुल 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 नहीं देखना है ना। क्यों? रिजेक्ट हो गया है, वो व्यर्थ हो जो गया है। ऐसा विकारों के लिए क्यों नहीं हुआ? आज कहा एक एक में गंदगी है विकार की, साकार मुरली में है ना सुबह की, एक एक में विकार की गंदगी है। उसमें एक वो जोक भी है ना, वो नए नए बीके परिवार ज्ञान में आता है, एक परिवार ज्ञान में आता है, नए नए ब्राह्मण बनता है, और फिर उनको एक पार्टी में बुलाया जाता है। अभी अभी ब्राह्मण बने, अभी अभी सेंटर पर बताया गया बाहर का नहीं खाना, तो वो एकदम गए पार्टी में, और फिर अभी क्या करे, थाली सबको परोसी जा रही है, उनको भी परोस में आ गया, सामने समोसा आ गया, तो उन्होंने फिर क्या किया, समोसे को खोला और अंदर का आलू खाने लगे। फिर भी किसी को पता चल गया था ये बीके है, तुम बाहर का कैसे खा रहे हो? वो बोले हम बाहर का नहीं खाते, हम अंदर का खाते हैं। समोसे के अंदर वाला आलू, बाहर का हम नहीं खाते। तो ना अति ऊंचम ना अति नीचम, तो सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी। राजाई ठाठ, बाबा ने कहा कोई ये ना कहे कि इनके तो राजाई ठाठ है, खाते पीते और ऐश करते हैं, और ये भी नहीं कहे कि भाई तुम्हारे पता नहीं तुमको खाना मिलता है कि नहीं, पता नहीं तुम्हारी संस्था में खाते पीते घर का दिखे, ऐसा भी हो।
तो ना ठाठ राजाई हो, ना ही दरिद्रता हो दुखदाई। तो इसमें बहुत सारी बातें आ सकती है, 14 बातें हम लेंगे। सबसे पहला ड्रेस, सबसे पहला ड्रेस। ऐसा भी ड्रेस ना हो कि सारे लोग बस तुम्हारे ड्रेस को ही देखते रहे। ये टोपी कहां से ली, ये कोट कहां से लिया, ये जैकेट कहां से लिया। शॉल तो पहनी जा रही है पर उसका पर्पस ठंडी से बचना नहीं है, उसमें इतने बड़े बड़े होल है। फैशन, उससे ठंडी वंडी कुछ भी कम नहीं हो रही। ठंडी का तो कोई संबंध ही नहीं है उससे। किस लिए पहनी जा रही है? फैशन। तो पहला तो है ड्रेस। बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं, इतने फटे पुराने भी नहीं हो, फटे हुए तो उससे भी ज्यादा है कि स्वच्छ हो। और जैसे कई बार सुनाया है क्लासेस में, इस्लाम धर्म की जो 5 बातें हैं बहनों के लिए, सभी के लिए है वो, वैसे तो बहनों के ड्रेस के लिए है, इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा है ड्रेस के लिए। पर हर धर्म जैसे तमो प्रधान होता है वैसे हर धर्म की बात है। उसमें कहा है बहनों के लिए पहली बात चेहरा, हाथ और पैर बस इतना ही खुला हो, उसमें भी कुछ कुछ तो बुर्का, ये पहली बात। दूसरा, बहनों के ड्रेस पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट। सेम भाइयों के लिए भी पारदर्शी कपड़े ना हो। तीसरा, बहनों के ड्रेस पुरुषों जैसे ना हो। और आजकल वही है। चौथा, भड़काऊ ना हो। हम ड्रेस ऐसे हो, सिंपल हो, इतने रंग बिरंगे उस तरह के ना हो। और अगला उसमें लिखा है काफिरों जैसे ना हो। काफिर अर्थात जो नास्तिक है, जो उस धर्म को नहीं मानता, उसको जो कुफ्र करता है उसको काफिर कहा गया है। हिंदी में या हिंदू धर्म में जिसको मलेच्छ कहा जाता है, लो कास्ट, डाउन कास्ट, तुच्छ, नीच, शूद्र, वैसे ना हो। ये 5 बातें उस धर्म में लिखी हुई है। तो हमारा ड्रेस रॉयल हो, फटा ना हो, स्वच्छ हो, अंगों को ढकने वाला हो, पारदर्शी ना हो, भड़काऊ ना हो और रॉयल हो। कोई देखे तो लगे कि ये बहुत दिव्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। किसी बहन को देखे तो फीलिंग आए कि ये देवी है, ये मां है, उसमें प्यूरिटी की झलक हो, इस तरह के ड्रेस। और एक चीज है उसमें, टाइट ना हो। 5 बातों में वो जो कुफ्र वाला है और भड़काऊ एक ही ले लो, और टाइट। धार्मिक व्यक्ति के वस्त्र हमेशा कैसे होते हैं? ढीले। गुरु नानक देव जी के वस्त्र कैसे हैं? ढीले हैं। सिख धर्म के सारे जो है वस्त्र कैसे है? ढीले। जीसस क्राइस्ट के वस्त्र कैसे है? ढीले। टाइट वस्त्र अर्थात क्या इंडिकेट करता है? लड़ाई, जैसे मिलिट्री, तैनात रहना पड़ता है उनको, टाइट, वो उधर। पर धार्मिक व्यक्ति जो ध्यान करता है उसके वस्त्र कैसे रहने चाहिए? बहुत ढीले रहने चाहिए। ये नहीं कारण बताया जा सकता हमको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है इसलिए हम ऐसा पहनते। इस संसार में जितने धर्म स्थापक हुए हैं संसार में, सबसे ज्यादा ट्रैवल किस धर्म स्थापक ने किया है? गुरु नानक देव जी ने। उनके इतना ट्रैवल, यात्रा किसी भी धर्म स्थापक ने नहीं की। महात्मा बुद्ध ने बहुत यात्रा की पर गुरु नानक देव जी इतनी यात्रा नहीं की। सब दूर दूर तक घूमे, मक्का से लेके तो वेटिकन सिटी,
तो ये सबसे पहली बात है ड्रेस की। बीच का हो, टाइट ना हो, पारदर्शी ना हो, भड़काऊ ना हो, और इतना महंगा ना हो कि लोगों को डिप्रेशन आ जाए, या इतना महंगा ना हो कि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द बस ये कहां से खरीदा, वो कहां से खरीदा, या फिर इंप्रेशन जमाने के लिए कि हमारे पास ज्यादा है, हम थोड़े ऊंचे। व्हाइट तो है, पर व्हाइट में भी डिजाइन, अलग अलग डिजाइन्स व्हाइट की, जैकेट्स और क्या 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 नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें। तो सबसे पहली बात है ड्रेस। दूसरा है फैशन। 14 बातों में से दूसरी बात है फैशन। फैशन में बहुत सारी चीजें हैं, मेहंदी, टैटू, क्या, सेंट, डिओडोरेंट, गहने, गहने, ढेर सारे गहने, वो आएंगे उसमें। उसके बाद में क्रीम और पाउडर, ये सब फैशन में आता है। ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, हमारी जो फैशन है, हमारा जो सौंदर्य, वो पवित्रता है। ये सब संसार के 7 श्रृंगार हमारी पवित्र नहीं है। संसार में 16 श्रृंगार है, हमारे 16 श्रृंगार अलग है। दिव्यता के 16 श्रृंगार है हमारे, पवित्रता के 16 श्रृंगार है हमारे। तो इस सब चीजों में जाना नहीं है। हम देखते हैं मधुबन में सुबह अमृत वेला कुटिया में बैठते हैं, अचानक कोई भाई या बहन आ जाती है, इतनी ज्यादा सेंट कि आधे से ज्यादा भाई तो ऊपर से परमधाम से नीचे गिरते होंगे। एकदम से सेंट नासा पुटों में घुस जाती है पूरी। कौन सा लगा के आते पता नहीं। अभी अभी बैठे तो पूरा वो कुटिया में सेंट, ऐसी स्ट्रांग। सुबह सुबह ऐसा भी नहीं कहीं भाषण देने जा रहे हैं, योग करने के लिए। बाबा को ये खुशबू थोड़ी चाहिए। बाबा के कमरे में भी कहीं कहीं ऐसा अचानक कोई प्रवेश कर जाता है पीछे से कि पूरे कमरे में एकदम सेंट, स्ट्रांग सेंट। तो सेंट, पाउडर, क्रीम, हेयर डाई, अब क्या करना है। आत्मा काली है, कितना उसको रंगाओगे और क्या करोगे। बुड्ढी रूह है, हेयर स्टाइल, ये सब चीजें। मराठी में एक कहावत है, केसांना वळण लावून देवानंद बनण्यापेक्षा हृदयाला वळण लावून विवेकानंद बनणे श्रेष्ठ आहे। तो ये दूसरी बात है फैशन। हमारा जीवन की जो स्टाइल है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो इतनी ज्यादा ना हो कि जिसमें आधा ध्यान उसी की तरफ है। ये दूसरी बात। तीसरा है घर। घर, घर कहो, सेंटर कहो, मधुबन कहो, कुछ भी, कमरा कहो, फ्लैट कहो, उसको इतना डेकोरेशन, इतना डेकोरेशन, इतना डेकोरेशन। ये चीज जापान से लाई, ये चीज वहां से लाई, यहां वो शोकेस, वहां वो शोकेस, इतना फैशन। सेंटर क्या है? आश्रम। आश्रम कैसा होता है? वहां जाने के बाद सिंप्लिसिटी दिखाई दे। नहीं तो वहां कोई जाए और ये पूछे, वो तो देखा ही नहीं बाबा के चित्र, और जाते जाते यही पूछे, ये पर्दे बहुत अच्छे कहां से ली, वो बता दो, आया था कोर्स करने। इतना डेकोरेशन, इधर लाइटिंग, ये लाइट, इधर चमचम, इधर टिमटिम, इधर टिमटाम, इधर दिखावा। ये रॉयल्टी है क्या? बाबा ने कहा बीच का। एकदम ऐसा नहीं कि एकदम झोपड़ी ही रखो, सारे इधर उधर चीजें पड़ी हुई है, वो भी नहीं। वैसे ही कमरा भी हमारा वैसा ही चाहिए। और खास तौर भाइयों के कमरे इतने नीट नहीं होते जहां वो रहते हैं, और जहां 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। कोई वस्तु उधर पड़ी है, कोई वस्तु उधर पड़ी है, जूते यहां पड़े हैं,
बाथरूम तो नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो तीसरा है घर। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी बाबा हमेशा सत्युग के फर्नीचर की बात कहते हैं, बट फर्स्ट क्लास होगा। यहां का भी ऐसा ना हो इतना उसमें डिजाइन और इतना महंगा कि आधे पैसे तो उसी में चले गए। सिंपल हो, उसमें भी बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं। उसके बाद यूटेंसिल्स, बर्तन बिर्तन, और बर्तनों का बहुत बड़ा साम्राज्य है। ये प्लेट वो प्लेट, ऐसा कटोरा वैसा कटोरा। ये घर गृहस्थियों के लिए। मधुबन वाले तो चलो जो है वो है, पर जो सेवा केंद्र और वहां रहते, सिंपल हो। उसके बाद है गाड़ी। गाड़ी गाड़ी उसमें भी बहुत बड़ी माया है, बहुत ही बड़ी माया है वो भी। उनके पास है तो हमारे पास भी वैसे ही चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कॉपी करना। आज का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। इसको कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। मिररिंग इफेक्ट। इसके लिए जो कंपनियां ब्रांड निकालती है, फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज को वो यूज करते हुए दिखाते हैं, क्योंकि एक एक सेलिब्रिटी के हजारों फैंस होते हैं, वो सब उसको देखकर फॉलो करेंगे। यही पर्पस है। एक ने जो किया सब करने लगते हैं। तो गाड़ी सिंपल हो, उसमें दिखावा ना हो, किसी के ऊपर इंप्रेशन झाड़ने के लिए ना हो, और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पैदल। क्योंकि पेट्रोल डीजल, ये समझना है मेरी पालना यज्ञ से हो रही है। हर चीज में इकोनॉमी हो, हर चीज में। तो गाड़ी। उसके बाद में है चप्पल जूते। 20-20 मुरलियों में आता है। साड़ियों के लिए आया था उस दिन। और जूतों के लिए भी आता है। ढेर सारे जूते और ढेर सारी चप्पल क्यों रखनी है? कितने कुमार कितनी कन्याएं, उनको देते जाओ, काम आएगा उनका जो बचा हुआ है। और जो हम यूज नहीं कर रहे, बहन जी को दे दो, बहन जी के द्वारा उनके दे दो, उनको दे दो। हम देंगे तो वो भी बंधन बन जाएगा, उसको याद आएगा ये भाई ने दिया था। ये भी नहीं करना है। बहन को दे दो सेंटर की, वो दे देगी जिसको देना है। हमारे एक्स्ट्रा क्लोथ्स, एक्स्ट्रा फुटवेयर, सब कुछ सफल हो, हर चीज सफल हो, व्यर्थ ना जाए। क्योंकि कितने ऐसे हैं सेंटरों पर कुमार, एकदम गरीब, इतना सा कमरा, वो जॉब करते हैं, खाना खुद पकाते हैं, पैसे नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। कन्याएं कितनी ऐसी होगी, बहुत गरीब है। तो जूते, उसके बाद में घड़ी, वॉच, उसमें भी स्टाइलिश घड़ियां, महंगी महंगी घड़ियां। उसमें एक जोक है ना यज्ञ का, कि वो मुरलियों में आया था ना, सन्नाटा हो जाए योग करो तो, इसलिए दादी ने सबको सन्नाटा वाली घड़ी दी। सोनाटा, वो है सोनाटा। सोनाटा यज्ञ की तरफ से कभी मिली थी सबको बहुत पहले, दादी प्रकाश मणि जी ने सबको एक दी थी शायद। तो वो सोनाटा की घड़ी थी, तो सबने कहा देखो दादी ने सन्नाटा वाली घड़ी दी। जिससे सन्नाटा हो जाए पूरा योग में। सन्नाटा 4-5 दिन पहले आया था मुरली में। तो घड़ी, ऐसी घड़ी ना हो। दादी जान की तो कहती मैं घड़ी नहीं पहनती, मैं हर घड़ी को सफल करती हूं। मुझे घड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, मैं हर घड़ी को सफल करती हूं। हाँ। बाबा ने तो वो घड़ी का जो टिक टिक बनता बजता था उसको भी बंद करा दिया था लास्ट में 6 मास में। कुटिया में जो घड़ी का टक टिक 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 बजता था, उसको कहा था निकाल दो, इससे आवाज है वो भी। तो ये हो गया, कहाँ थे? हाँ, घड़ी। उसके बाद है मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स।
लेटेस्ट हमारे पास है, पर दूसरे का देखा थोड़ा सा ज्यादा साइज है और उसमें फीचर्स ज्यादा है, वो चाहिए। एक भाई है मधुबन में जो अभी ज्ञान में है, जिस दिन क्लास भी कर रहा था, खुद ही बता रहा था, ज्ञान में जब नहीं था हर 6 दिन में मोबाइल चेंज करता था, हर 6-7 दिन में नया मोबाइल। वो उसकी शॉप ही दुकान थी मोबाइल की। तो हर 7-7 दिन में मोबाइल बदलता था। तो वो भी एक शौक ही है, एक रीति से चस्का है वो भी एक। इसका उपयोग ज्ञान, योग और सेवा, बस। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग और ज्यादा वस्तु के लिए होना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सबसे बड़ी माया है। इससे बड़ी माया आज वर्तमान में संसार में और कोई नहीं। डिजिटल ट्रैप, डिजिटल माया, डिजिटल व्रत लेने की आवश्यकता है। क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में है फेस्टिवल्स, त्योहार। हम भी वैसे ही त्योहार मनाने लगे जैसे संसार वाले मना रहे, वही थाट बाट, कितना खर्चा, इतने फटाके, इतने फटाके, इतने फटाके, कितने 1 लाख के फटाके। तो हम में और संसार वालों में क्या अंतर है? क्या हमारे त्योहार ऐसे हैं? बाबा ने कहा बीच का, हाँ थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा कर लिया, फुलझड़ी वगैरह वगैरह थोड़ा सा कर लिया, और वो संसार के व्यक्तियों के जैसा सब कर रहे। बर्थडे, फेस्टिवल्स, लौकिक अलौकिक, माया ही माया है। बाबा ने तो कहा, कभी कहा ही नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन करो। हाँ दादियों का ठीक है, पूरा जीवन दे दिया है, हमारा उनके लिए प्यार है, वो एक दूसरी बात है, पर ये माया है बहुत बड़ी। तो फेस्टिवल्स, उसके बाद में गिफ्ट्स, गिफ्ट्स, महंगे महंगे गिफ्ट्स। हमारे जो गिफ्ट्स है वो ईश्वरीय सौगात है। उसमें ज्ञान योग की किताबें, कुछ मोमेंटो, कुछ यादगार, उस तरह की चीजें रही तो बहुत। और सबसे अच्छा गिफ्ट अगर किसको देना है तो पेन ड्राइव, जिसमें क्लासेस हो ज्ञान योग की, दादियों की, वरिष्ठ भाई बहनों की, ताकि वो अपने मोबाइल में डाल के सुने तो सही। सबसे अच्छी गिफ्ट है किताब, सबसे अच्छी गिफ्ट किताब या ऑडियो पेन ड्राइव। थंब ड्राइव दे दो, वो सुनता रहेगा, कल्याण होगा उसका। हाँ मिलती है, नहीं मिलती है तो ले लो अपना देकर, उसमें सारा डाल दो, उसको बोलो सब डाल के दे देगा वो। सारी दादियों के क्लासेस डाल दो और रोज दिन रात सुनते ही रहो। जितनी दादियां थी सारी दादियों की एक पेन ड्राइव पे क्लास डाल दो, मोबाइल में ट्रांसफर कर लो, सुबह से लेकर रात तक जब भी टाइम मिले सुनते रहना, सुनते रहना। वो क्लास धारण न कर सके तो भी वो दादियों के जो आवाज है, उस आवाज में प्यूरिटी का बल है, वो इन कानों में जाएगा। आज कहाँ है, बर्तन साफ चाहिए, सोने का बर्तन, याद की यात्रा, आज बोला है ना सुबह। तो कहाँ थे हम? गिफ्ट्स पर। तो गिफ्ट्स भी जो हम दे वो ईश्वरीय सौगात ही हो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा वीआईपी हम ज्यादा जानते हैं उसको तो ज्यादा महंगी वस्तु दे। महंगी वस्तु का लोग करते क्या है बताओ? रख देते हैं, कोई देखता तक नहीं है उसको, घर जाके पड़ी रहती है वो। हमको याद है एक बार, जस्ट एक दादी जानकी का उदाहरण दे रहे, दादी जानकी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ हॉस्पिटल में एक बार। सब ने बहुत सारा गिफ्ट दिया, किसी ने, और हर एक ने अपना अपना नाम भी लिखा, ये गिफ्ट, वो गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट, सारा गिफ्ट मिला। दादी ज्ञान सरोवर आई और यहां सब बांट दिया। सब बांट दिया, नष्टो मोहा। तो गिफ्ट्स, उसके बाद में गेम्स। गेम्स, कई लोगों के गेम्स ही इतने महंगे हैं, कॉस्टली गेम्स है।
कि उस गेम्स के लिए उसका उस स्पोर्ट्स का वो चाहिए, हाँ वो सारा चाहिए, उसके कपड़े और वो शूज अलग प्रकार के, उस तरह के। हम बीकेएस की बात कर रहे हैं, ग्लव्स ये वो सारा ध्यान उसमें है, गॉगल्स ये वो सारा कुछ। गेम्स खेलना है, बाबा भी खेलते थे बैडमिंटन, हेल्थ के लिए जरूरी है। हाँ, कोई कहे नहीं मुझे वही चाहिए अब नहीं तो हम नहीं करेंगे एक्सरसाइज, ऐसे नहीं होता है। गेम्स, उसके बाद है फूड, भोजन। ये तो बहुत महत्वपूर्ण, हमारा भोजन सिंपल हो, सादा हो, बहुत ज्यादा चस्केदार लज्जतदार चीजें खाने की जबान को आदत जब पड़ जाए और उसको जब सूखी रोटी मिले तो बड़ा दुखी हो जाएगा, मन उदास हो जाएगा। और एक समय आएगा, आज भी बोला है, दुख पहाड़ गिरेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भी समय आएगा। कुछ नहीं मतलब बाबा ने कहा मेरे बच्चों को दाल रोटी मिलेगी, पर इनको पनीर ही चाहिए और वो ही सब चाहिए, तो वो थोड़ी ना कहा है बाबा ने कि मैं तुमको पुलाव ही दूंगा, ऐसा कहा है किसी मुरली में? बाबा ने कहा दाल और रोटी, पर दाल रोटी किसको चाहिए? यहाँ तो अचार चाहिए और 1000 चीजें चाहिए साथ साथ, थाली पूरी भरी हुई, वैरायटी चाहिए। हमारा भोजन बहुत ऊंचा, और एकदम ही ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम फकीरों भिखारियों के जैसा, वो भी नहीं, बीच का मिडल पाथ। भोजन में 3 बातें जो हमेशा कही है। पहला, भोजन वो भोजन हो जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे शरीर में, इतना तीखा, इतना मिर्च मसाला, इतना चटपटा, ऐसे ऐसे आवाज निकले, वो ना हो। दूसरा, ऐसा ना हो कि जिससे आलस, प्रमाद और निद्रा उत्पन्न हो, इतना खा लिया कि बस अब सोने की इच्छा है सीधा। और तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक हो, ऐसा भोजन हो जो हेल्थ हो, हेल्थ गिविंग हो, नरिशिंग हो। ये 3 बातें भोजन की याद रखना है। तो भोजन में भी वो बहुत ऊपर नहीं और बहुत नीचे भी नहीं। उसके बाद में अगली बात है स्पीच, भाषा। ऐसी कठिन भाषा भी नहीं बोलनी है कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए और ऐसी भी नहीं बोलनी है कि जिसमें मिस्टेक ही मिस्टेक हो, ग्रामर की रीति से या भाषा की रीति से ठीक ठाक हो, ग्रामर वाली ठीक ठाक हो। और ये बात विशेष रूप से साउथ वाले जो लोग हैं उनको तो सीखनी चाहिए इंग्लिश, अब हिंदी, क्योंकि भगवान जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में सीख लेना होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जब ट्रांसलेट होता है तो क्या होता है, जैसे एक शीशी है इत्र की, सुगंध की, उस सुगंध को दूसरे शीशी में डाल रहे, क्या हो रहा है, आधा उड़ जाता है। वैसे हिंदी को तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा में ट्रांसलेट किया जा रहा है, या उड़िया में ट्रांसलेट किया जा रहा है, या इंग्लिश में, आधा उड़ गया। सूखी चपाती, यह है तवा टू माउथ, डायरेक्ट जो भगवान के महावाक्य है। इसलिए भाषा को भी सीखना है, भगवान की जो भाषा है उसको सीखना है। नहीं तो ब्रह्मा नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है, ऐसे ही बोलते हैं कई लोग। भाषा कितने हो गए? 14, 13 हो गए, 14 हो गए। फिर से रिवाइज करते हैं। हमारा सब कुछ कैसा हो, सिंपल हो। प्यार रखना है सिंप्लिसिटी के लिए, जो जितना सिंपल है उतना महान है। सिंप्लिसिटी बहुत बड़ा वर्च्यू है। तो सबसे पहला कपड़ा, ड्रेस जो कि सिंपल हो, उसमें फैशन ये वो करने में नहीं जाना है। उसके बाद में सेकंड, फैशन में बहुत सारी बातें बताई, ऑर्नामेंट्स, गहने, क्रीम, पाउडर, तेल में भी ऐसी वैरायटी वाला, इतना सुगंध वाला तेल कि बस दूसरों के सिर घूमने लगते हैं, वो आया तो ऐसा तेल, स्ट्रॉन्ग तेल लगाते हैं, तेल। उसके बाद फैशन, उसके बाद में घर कैसा हो, आश्रम, घर कैसा हो, मंदिर में जैसी पवित्रता, मंदिर में जैसी सिंप्लिसिटी हो, मंदिर में जैसी साधारणता रहती है, फिर भी कितनी आकर्षक होती है।
आश्रम सेंटर कैसा हो, आश्रम की जैसा। कोई आए तो उसको एकदम शांति की अनुभूति हो। वो कोई आए उसको ये नहीं लगे ये 5 स्टार होटल है। वही चीजें देखते रहे, अच्छा पर्दा ये कहां से लाया, ये फ्लावर पॉट, ये शोकेस ये कहां से लाया, झूमर ये कहां से लाया, आया किस लिए था और कर क्या रहा है। और हमने भी उसको लिख के दे दिया, ये यहां से लाया, ये सारा यहां से लाया, और गया वो। तो क्या हुआ? कौन सी सेवा की? तो घर के बाद में फर्नीचर भी सिंपल हो। उसके बाद में यूटेंसिल्स वो भी बहुत सिंपल हो। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गाड़ी भी यूज करो पर सिंपल हो, उसमें बहुत हाई फाई चीजें ना हो, जरूरी नहीं है वो सब चीजों की। उसके बाद में घड़ी, उसके बाद में जूते चप्पल जो कहो वो भी सिंपल हो, और वो ऐसे ना हो कि जिसमें आवाज आए, ठक ठक। शांति स्तंभ पर बैठते हैं, कोई ऐसे चलते हैं, ठक ठक ठक, सबका ध्यान जाता है कौन है कौन है कौन है कौन है। धरती से ऐसा चलो कि तुम्हारे चलने की आवाज ही ना आए। दरवाजा ऐसा खोलो कि लोगों को पता ना चले जो अंदर योग कर रहे, कि कोई धाड़ से दरवाजा खोलते हो। सोफा पे तो ऐसा बैठते कि बाजू में जो हिल जाते, इतना जोर से बैठते, धड़ाम। एक व्यक्ति जर्मनी से भारत आया एक गुरु से मिलने, भारत के गुरु से, जिसकी एक कुटिया थी, एक दरवाजा था। वो आया बाहर, जूते खोले और पटके, जैसी आदत होती है लोगों की, जूते खोलना और पटकना, और दरवाजा खोला, अंदर आया। वो कहता है मैं आपसे बहुत नम्रता से कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, विदेश से, आपसे कुछ भारत के शास्त्रों का या अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने। वो कहते पहले जाके जूते और दरवाजे से माफी मांगो फिर आना। वो कहता है व्हाट, किससे माफी मांगू? वो कहते जूते और दरवाजे। पर वो कहते वो कोई जिंदा वस्तु थोड़ी था, व्यक्ति थोड़ी था जिनसे मैं माफी मांगू। गुरु कहते जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा इधर से, आउट। वो जाता है, कहता है मेरे जूते मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पटका, फिर से अच्छे से रखता है। कहता है दरवाजे मुझे माफ कर दे। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा, इस फिलोसोफर ने, कि जब मैंने ये किया मेरे मन को अपूर्व शांति का अनुभव जो कभी नहीं हुआ था आज तक। ये उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा। हम भी करें तो हम बाबा का कमरे का दरवाजा खोलते समय, एक, सोफा पे बैठते समय, दो, तीसरा, कहीं बाबा के कमरे के जाते समय अपनी बैग इतनी बड़ी ना हो कि बाजू में रख दो और लोगों को बैठने को जगह नहीं। अगला, पॉलीथीन का आवाज इतना करते हैं बाबा के कमरे में, पॉलीथीन का ही आवाज। उसके अलावा दूसरा, डायरी, बाबा को खत लिखेंगे फिर फाड़ेंगे उसको, फिर पेन को ऐसे ऐसे 3-4 बार करेंगे, जैसे बाजू में लोग कुछ योग ही नहीं कर रहे, जैसे तुम ही हो बस जो बाबा को खत लिख रहा है। वो पेन की आवाज 3-4 बार, और पर्स को, वो पेन कहाँ है वो खोलने के लिए 3-4 बार, ये खाना वो खाना, और फिर फाड़ेंगे, और फिर कहेंगे पेन है क्या, पेन, दूसरे को, बाबा को खत लिखना है। अगर इतना ही खत लिखना तो पूरी तैयारी रात में होनी चाहिए थी। पहले से पेपर फाड़ के रखना, सबके सामने एकांत में जहां निस्तब्ध शांति है वहां पेपर का फाड़ते। ये रोज देखते हैं ना। वो आप पूछो, पहले से लिखो, किसी को बाबा के सामने ही लिखना है तो वो भी ठीक है, पर आवाज क्यों करना है? हर चीज का आवाज। ऐसे जाकर बैठो जैसे कल की मुरली, जैसे तुम यहां हो ही नहीं। किसी को हमारी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारी कोई भी बात से डिस्टर्ब ना हो। कोई ईयरफोन लगा के कमेंट्री सुनते, पर वो ईयरफोन ऐसा होता है उनका कि उसकी आवाज बाकी को आ रही है, बाजू में बैठे जो लोग हैं, इसको क्या कहेंगे? डिससर्विस। उसके बाद में कहां थे हम? हाउसिंग हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल, घड़ी, फेस्टिवल बाद में, घड़ी, उसके बाद में मोबाइल, उसके बाद में त्योहार भी हमारे सिंपल हो, बहुत हाई फाई त्योहार नहीं मनाने हैं। चाहे शिवरात्रि मनाओ, चाहे
न्यू ईयर मनाओ, चाहे हर दिन त्योहार है, वो तो है ही, वो अलग बात है। पर जो मेन त्योहार है यज्ञ में भी जो मनाए जाते हैं, वो भी सिंपल रीति से मनाए। उसमें वो सब हंगामा, वो सब आवाज, वो इतने बड़े बड़े गीत, फिल्मों के गीत और क्या क्या बजते हैं, ये सब हमारे त्योहार थोड़े। हमारी दिवाली कौन सी आत्मज्योति जगानी, हमारा न्यू ईयर कौन सा है, नया जन्म हमारा हो। हमारी शिवरात्रि कौन सी, अलग शिवरात्रि है, वो वाली थोड़ी ना है जो वो करते हैं। वो तो फिर से क्या क्या करते हैं वो लोग तो शिवरात्रि में। उसके बाद में गिफ्ट्स दो, सिंपल से गिफ्ट दो, बुक्स दो, पेन ड्राइव दो, सीडी दे दो किसी को, कोई ऐसी यादगार दे दो, या वो स्लोगन का आता है ना, हाँ वो दे दो, ताकि कल्याण हो उनका। ऐसे गणपति, ये क्या मतलब है इसका, ऐसे भी देते हैं बीकेस गणपति या और कुछ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे गिफ्ट्स दे के क्या फायदा, गिफ्ट्स। उसके बाद में गेम्स कैसे, सिंपल गेम्स जिसमें बहुत खर्चा ना हो, अगर खेलना भी है तो, नहीं तो डिमांड्स ही बहुत होती है गेम्स में। उसके बाद फूड, भोजन हमारा सिंपल हो। उसके बाद में भाषा, स्पीच हमारा बड़ा सिंपल हो, क्लिष्ट भाषा ना हो, कठिन भाषा ना हो, दूसरों को समझ में ही नहीं आए, और ग्रामेटिकली एरर वाली भाषा भी ना हो, जिसमें व्याकरण की ढेर सारी त्रुटियां आए। भाषा शुद्ध हो, साफ हो, स्पष्ट हो, उच्चारण स्पष्ट हो। कल की मुरली में था रफ टफ बोलने वाले, दैवीय गुण नहीं है वो। तो ये सारी चीजें हैं। कोई ये ना कहे इनके तो बहुत रॉयल हार्ट है, हमको देखे तो लगे कि तपस्वी है, तप में है, तपस्या कर रहे, तपस्वी कुमार है, तपस्वी ब्रह्मा कुमारिया है। मुरलियों में आया है, हाथों में मुरली हो, सफेद साड़ी पहनी हो, बाल खुले तुम हो राजऋषि, इन्वर्टेड कॉमा। मुरलियों में शब्द आते हैं ना, जटाए तुम्हारी जटाए हो, ऐसे मुरलियों में आता है। तो हम तपस्वी आत्मा है,